राहुल गांधी जी की। और ये दोनों युवा नेता, अच्छे नेता, अच्छी समझ वाले नेता, अगर ये दोनों लड़के मिलकर आपस में काम करेंगे तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। हमारे गरीब भाइयों को बेहतरीन से बेहतरीन नौकरियां अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी मुहैया कराएंगे। इसका बच्चा तो सलमान खान भी यंग है, उसका शादी। यार राहुल गांधी कौन सा कह रहा है यंग नहीं है, यंग है। यदि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया दिल्ली, तो भाई साहब दिल्ली से अच्छा स्वर्ग मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में कोई राज्य नहीं मिलेगा। मैं कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट लेनी चाहिए राहुल गांधी जी की। और ये दोनों युवा नेता, अच्छे नेता, अच्छी समझ वाले नेता, अगर ये दोनों लड़के मिलकर आपस में काम करेंगे तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। हमारे गरीब भाइयों को बेहतरीन से बेहतरीन नौकरियां अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी मुहैया कराएंगे। राहुल गांधी को आप युवा कैसे कह सकते हैं? युवा है, अभी तक शादी भी नहीं हुई, कैसे युवा कह सकते हैं? यार क्यों युवा नहीं है? उसकी उम्र कितनी है बताइए आप? 56। तो 56 का बच्चा तो सलमान खान भी यंग है, उसने शादी नहीं करी, बताइए ना। यार राहुल गांधी कौन सा कह रहा है यंग नहीं है, यंग है, बिल्कुल यंग है। अरे हजारों किलोमीटर पैदल चला। सर आपकी एज भी शायद 56 के आसपास होगी। मेरी 51 है। 51 है। हाँ, आप राहुल गांधी से छोटे। मैं छोटा हूँ, लेकिन यार मैं यंग क्यों नहीं हूँ? मैं तो यंग हूँ ना। चलवाइए ना मेरे साथ, नरेंद्र मोदी को चलवा दीजिए मेरे साथ, बताइए अमित शाह को चलवा दीजिए मेरे साथ। ये है बुढ़े, अरे रिटायरमेंट हो गए फिर भी कुर्सी से नहीं हट रहे। यंग तो हम है ना सर, हमारे यंग तो हम है अभी, जो हमारी एज 24 साल है और 51 साल हमारे पिताजी की एज हो रहा है, तो पिताजी को हम यंग मानेंगे? अरे तो भाई साहब एक बात बताओ, अगर पिताजी की शादी जल्दी हो गई और आप जल्दी पैदा हो गए तो पिताजी बुढ़े हो गए क्या? इसका मतलब सर है तो पिताजी, लेकिन है तो यंग वो भी ही ना। 50 साल का आदमी बुढ़ा नहीं हुआ करता भाई। 50 नहीं सर 56 साल। मेरी 73 की पैदाइश है, जोड़ लो यार, मैं यंग हूँ। और एक बात सुनो, कौन सा लड़का ऐसा जो मेरा मुकाबला कर ले यार? आओ दौड़ाओ ना, मैं 51 साल का हूँ, दौड़वा लो, चलो पंजा दौड़वा लो यार। आप ये बताइए राहुल गांधी यंग है? देखिए अब यंग या एजेड ये विषय अलग है। नहीं, इन्होंने भैया ने बताया कि राहुल गांधी अभी यंग है, यंग लड़का है। अगर आपका ऐसा सवाल है तो मेरा ऐसा जवाब है, अगर बैल भी आएगा नहीं तो बूढ़ा होगा नहीं क्या? अगर देखिए सर क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी बूढ़ा ये अरे ठीक है, भाई की समझ भी अपनी समझ है, लेकिन यंग है यार। मैं कहता हूँ यंग है भाई, अभी यंग है वो यार। चलिए यंग है या जो भी है, कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में क्या ऐसा काम किए हैं बताएं तो। देखिए लोकतंत्र में जो जनहित के कार्य होते हैं, लोकतंत्र में जनहित के जो कार्य होते हैं, शिक्षा, चिकित्सा, नारी सुरक्षा है, और प्रत्येक नागरिक को प्रोटेक्शन से लेकर के जो संवैधानिक जो नीति नियम है उनके आधार पे जो कोई काम करे उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। और देखा जाए दिल्ली में केजरीवाल जी का जो कार्य है, मैं समझ रहा हूँ आज तक पूरे भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं। और रही बात, अगर इनके गलत कार्य होते तो जो सिख धर्म के होते पंजाबी, वो सब समझता अच्छा और बुरा। अगर गलत कार्य होते, अच्छे से दिल्ली चलाए ना होते तो पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार न बनी। मानते हैं आप? और रही बात, देखिए मोदी केजरीवाल जी से अच्छा देखिए लोकतंत्र में धर्म वो अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र जो लोकतंत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से देश संचालन की जो नीतियां हैं उनको कायदे से लागू करना चाहिए, उनमें फालतू की बातों से कोई मतलब नहीं। और रही बात दिल्ली जो है, इतना विकास तो आप तब देख रहे हैं कि संघ शासित प्रदेश है। यदि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया दिल्ली, तो भाई साहब दिल्ली से अच्छा स्वर्ग मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में कोई राज्य नहीं मिलेगा। एक चीज बताइए, जो केजरीवाल जी बताए थे, वादा किए थे कि दिल्ली के हम पेरिस लंदन बना देंगे, तो पेरिस लंदन बन गया क्या? देखिए मैं समझता हूँ आप पूर्ण राज्य का दर्जा दिला दीजिए दिल्ली को। क्यों? लोकतंत्र जो केंद्र में सरकार में बैठे लोग, वो लोकतंत्र के आधार पे देश को संचालित नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जब केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र सरकार के अधीन है, तो ये वहां से जो राहत होती है केंद्र सरकार से तमाम क्षेत्रों में, शिक्षा से लेके चिकित्सा से लेके महिलाओं के क्षेत्रों में, वहां से उपलब्ध नहीं हो रही है। और देश की जो न्याय व्यवस्था है, और यहाँ तक कि यहाँ के जो स्टेट के जो गवर्नर है, राज्यपाल और एलजी, ये सब क्या है आपका, इन लोगों ने क्या है कि ठीक से नहीं चलाने दे रहे केजरीवाल जी को। वरना पढ़ा लिखा बंदा है भाई, आप खुद जान रहे हैं। चोरी में अंदर कैसे चले गए वो? भाई देखिए ऐसा है, पढ़ा लिखा ही साथी होता है। मैं आपको बताता हूँ, जब सेकंड लॉकडाउन हुआ था, आप चैनल वाले आपको सब पता है, बताइए। जब सेकंड लॉकडाउन हुआ था तो मोदी जी ने रात को 10 बजे तक शराब के ठेके खुलवाए थे, और राशन की जो दुकानें आपके भाई साहब 5 बजे तक आदेश थे बंद होने के।
अब मुझे बताइए, राशन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नशा ज्यादा महत्वपूर्ण है? राशन महत्वपूर्ण है ना। तो राशन के जो दुकानें हैं ज्यादा समय तक खुलनी चाहिए थी या शराब के खुलने चाहिए थे? राशन की 5 बजे बंद हो रही है और शराब के ठेके 10 बजे तक खुल रहे थे। जब केजरीवाल जी ने देखा कि भाई जब इन्होंने देश में शराब बांट के राजा बनना है तो उन्होंने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करके क्या अपराध कर दिया? अब उनकी क्षमता है, उन्होंने दे दिया एक बोतल, अब उनको फंसा दिया। अब एक बात बताइए, क्या दूध के दूल्हे सारे मंत्री शीश महल के करके उनको अपराधी घोषित कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं? कौन सा ऐसा राजा है देश का, कौन सा ऐसा मंत्री है जो शीश महल में नहीं रहता, झोपड़ी में कौन रहता? बताइए मुझे। लेकिन सर आपने बात सही किया, और केजरीवाल जी ने बताया था जब पेरिस लंदन बनाएंगे तो हमें लग रहा है कि सड़कों को तो पेरिस लंदन नहीं बनाए, पर अपने घरों को पेरिस लंदन जरूर बनाए हैं। भाजपा का कौन सा नेता है जिसका पेरिस लंदन उनका घर नहीं है? शीश महल नहीं है क्या? कौन सा मंत्री है जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है? गरीबों को तो ये केवल धर्म की चाशनी चटा के बरगला के कुर्सी हत्याने की इनकी बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं। ये राम के नाम पर, देखिए राम के नाम पर इन्होंने जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, ये बहुत गलत किया है। कि राम देखिए वो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके अंदर त्याग था, समर्पण था, इंसानियत थी। तो ये मोह माया राजपाट त्याग दीजिए। कि प्रभु श्री राम ने राजपाट त्याग के 14 साल वनवास गए, क्यों कुर्सियों पे चिपके बैठे हैं? और 35 साल से मोदी जी चाशनी चाट रहे हैं, कुर्सी पे बैठ के मुख्यमंत्री की चाशनी चाटी। अब प्रधानमंत्री 3 बार से है, क्या इनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री योग्य नहीं है? कोई इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है? बताएं भारत में और आप भी हो सकते हैं भाई, मुझे लग रहा है अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। हमें दीजिए 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, भाई साहब बताएंगे देश कैसे चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन से चलाएंगे, किसी एक धर्म से नहीं चलाएंगे। क्यों? एक धर्म से, केवल एक धर्म नहीं है भारत में, ये विभिन्न जाति धर्म विभिन्न संप्रदाय का देश है और सबके इतने सुनना पड़ेगा, सबके इतने कार्य करना पड़ेगा। एक धर्म से देश नहीं चला सकते आप। भैया ये बोल रहे हैं कि हमें 1 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हम बताएंगे देश कैसे चलता है। जी क्या सही बोल रहे हैं? तो भाई बिल्कुल सही बोल रहे, मैं उनकी कदर करता हूं। अगर उनके अंदर ऐसी काबिलियत होगी, अब किसके इंसान के अंदर क्या है क्या नहीं है, ये आप कैसे मालूम कर सकते हैं? उसकी भावना है, उस दिल की। अगर मैं प्रधानमंत्री बनूं तो मैं अपने देश के प्रति जने क्या क्या कर देगा ये भाई। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जो बहुत देर से मैं सोच रहा था कि हमारे भारत में शराब बनती भी है और बिकती भी है, ठेके चलते भी हैं और बिकती भी है। कौन सा मंत्री और कौन सा पीएम और कौन सा चीफ मिनिस्टर और कौन सा पब्लिक का आदमी या कोई आदमी, कोई बता दो ना, घर में अगर 10 आदमी है तो 5 आदमी शराब नहीं पीते। हर घर में शराब पी जाती है, हर घर में शराब पी जाती है। तो अगर केजरीवाल ने एक के साए तो एक फ्री कर दी, तो फिर एक काम करें ना मोदी जी, पूरे भारत से शराब को बनाना ही खत्म कर दें और फिर देख ले नरेंद्र मोदी जी कि क्या कोई एक वोट भी मिलेगी। ये जो शराबी है ना, और इन्हीं के मंत्री और इन्हीं के विधायक ये कहेंगे तूने तो हमारा ही खाना पीना बंद कर दिया, अब हम तेरी लुटिया डुबा देंगे। तो एक काम करो, हमारे केजरीवाल साहब ने अगर एक के साथ एक फ्री करी है तो नरेंद्र मोदी जी से कहो कि भारत में शराब बिकनी भी बंद, बननी भी बंद। ये काम नरेंद्र मोदी जी से करवा दो, हम उनका स्वागत करेंगे। और बोलिए भाई साहब। भैया बताइए। बिल्कुल भैया जी ने सही बात कही है। जब ऊपर से शराब बनना ही बंद हो जाएगा तो नीचे बिकना भी बंद हो जाएगा। सिंपल सी बात है। स्वच्छ भारत और बिना नशे का भारत हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री, गरीबों का मसीहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फिर एक बार, 2025 में फिर इस बार, अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल।